नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है यूपी में हो रहे सॉफ्ट टेनिस इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 के प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपके साथ में निकिता डोपरिया। आज हमारे साथ में जो मौजूद हैं वो इस पूरे चैंपियनशिप के बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, क्योंकि इन्होंने ही इस पूरे चैंपियनशिप को जो ऑर्गेनाइज करवाया है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इनका नाम अनिकेत सर है और ये एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है। तो इनसे थोड़ी सी सॉफ्ट टेनिस को लेकर जानकारी लेते हैं और फेडरेशन सॉफ्ट टेनिस को आगे प्रमोट करने के लिए क्या क्या कदम उठाने वाला है इसके बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर। जी, तो सर सबसे पहला जैसे मैं बोल रही थी तो मेरा यही सवाल है कि ये जो सॉफ्ट टेनिस है ये शुरुआत कहाँ से हुई है इसकी? मैडम, आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि ये फेडरेशन सॉफ्ट टेनिस गेम की भारत में शुरुआत 2002 में हमारे लेट श्री जेके खोड़ादरा फाउंडर सेक्रेटरी जनरल उनके कर कमलों से हुई थी। उसके बाद उनकी मेहनत और लगन से सॉफ्ट टेनिस आज ये ऊंचाई पे खड़ी है कि हम आज यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहे हैं। तो और दूसरा सॉफ्ट टेनिस के बारे में और बताना चाहूँगा कि ये 20 सालों में हमने टोटल 21 सीनियर नेशनल, 19 जूनियर नेशनल और 18 सब जूनियर नेशनल का ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। और कई इंटरनेशनल चैंपियनशिपों में हमारे लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें बहुत सारे मेडल्स अचीव किए हैं। लास्ट एशियन गेम्स की जो बात करें, 19th एशियन गेम्स जो गुंगजाओ में हुआ था चाइना, उधर हमारी टीम ने 5th प्लेस हासिल किया हुआ है टीम इवेंट और इंडिविजुअल सिंगल्स और मिक्स डबल्स दोनों में। और उसके बाद जो रिसेंटली 2025 में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था कोरिया में, 17th वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप, उसमें हमारे लड़कों ने मिक्स डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। और आगे हमारा फ्यूचर प्लान में यही है कि ये साल में हमारा एशियन चैंपियनशिप आ रहा है जो कोरिया मुंगयोंग में होने वाला है सितंबर 2025 में। उसी में हम और मेडल जीतने की पूरी कोशिश है हमारी। आज हमारे प्लेयरों का परफॉर्मेंस आज ये ग्राउंड पे आप देख ही रहे हैं, उसमें मुझे कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऑलमोस्ट सब देख रहे हैं, रिजल्ट भी सबको पता है। और उसके बाद 2026 में जापान में जो एशियन गेम्स होने वाला है उसकी तैयारी हमने अभी से शुरू कर दी है कि तो 2 साल के अंदर हमारे प्लेयर्स और इतना तैयार हो जाए कि वहाँ पे भी एशियन गेम्स में भारत का झंडा लहराए और भारत को, देश की शान को आगे बढ़ाए। जी, तो अभी हमारी मतलब इस एसोसिएशन के मेंबर से बात हुई थी, जनरल सेक्रेटरी जी से बात हुई थी, तो मैंने उनसे भी यही चीज़ पूछी थी कि सेकेंड इंडियन इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप का यहाँ पे आयोजन किया गया था, तो उन्होंने हमें ये बताया था कि एक बिडिंग सिस्टम होता है इस चीज़ को, इसका अप्रूवल लेने के लिए। तो उसमें क्या-क्या चुनौतियाँ थी जो आपने फेस करी या फिर क्या हर्डल्स आपको आए थे कि हमें ही ये मिले? एक्चुअली ये इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप और फर्स्ट साउथ एशियन सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप ये हम हर साल ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, पर बीच में काफ़ी टाइम कोरोना और बीच में थोड़े हडल्स की वजह से हम नहीं कर पाए, थोड़ा बजट का उसका भी इश्यू आया था बीच में। उसके बाद कोरोना आ गया, फिर इसीलिए वो टूर्नामेंट कंटिन्यूटी में नहीं हो पाई। हमने लास्ट टाइम 2015 में दिल्ली में 15th वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज की थी, उसके पहले हमने फर्स्ट इंडिया इंटरनेशनल अहमदाबाद में किया था। उसके बाद एक वर्ल्ड जूनियर, सेकंड वर्ल्ड जूनियर भी हमने अहमदाबाद में किया था। तो हडल्स की बात करें तो थोड़ा हमको बजट का थोड़ा इश्यू आता है, बट उत्तर प्रदेश सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन और ऐसे हमारे टोटल भारत में 27 एसोसिएशन हमारे साथ एफिलेटेड है हर एक स्टेट से, उनका एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं और ये ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते जाते हैं। जी, तो ये जो सॉफ्ट टेनिस का जो प्लेटफॉर्म है इससे जो प्लेयर्स यहाँ पे क्वालिफाई होते हैं उनको जॉब में भी सपोर्ट मिलता है, तो आप इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सॉफ्ट टेनिस जो डीओपीटी का सर्कुलर जो निकला हुआ है उसमें हमारे गेम सॉफ्ट टेनिस ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसमें हमारे करीब 12-13 बच्चे जो हैं वो अभी पोस्टल डिपार्टमेंट में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं स्पोर्ट्स कोटा में सॉफ्ट टेनिस की गेम सॉफ्ट टेनिस में। और उसके बाद महाराष्ट्र मुंबई जो इनकम टैक्स है उसमें हमारे ऑलरेडी 3 लड़के और एक लड़की उधर
अपॉइंट की गई है। आद्या तिवारी, फिर अनिकेत पटेल और राजवी रामलियार करके 3 हैं प्लेयर्स हमारे, वो ऑलरेडी आईटी ऑफिसर की पोस्ट पे अपॉइंट हो चुके हैं। ओके, उनका ओके। जॉब उधर चल रहा है, इनकम टैक्स ऑफिसर। हम्म, तो इसी तरह सरकार के भी हमको सपोर्ट मिलते जा रहे हैं, जॉब का या वैकेंसीज मिलती जा रही है, तो उससे बच्चों में और ज्यादा अच्छा खेलने का उत्साह बढ़ता जाता है। जी, तो ओवरऑल जो पूरा यहाँ पे इवेंट हुआ है उसको लेके आपका क्या मानना है कि मतलब कैसा रहा? जो आपने प्लान किया था, जी सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है? क्योंकि हम यहाँ पे काफ़ी टाइम से और हमने पूरा का पूरा इवेंट कवर किया है, तो जी हमें मतलब मैं एज़ अ व्यूअर अगर बोलूँ या फिर एज़ अ ऑडियंस अगर बोलूँ, तो मुझे तो कुछ नहीं दिखा यहाँ पे कि कुछ जी प्रॉब्लम वगैरह हुई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? जी, ज़रूर आपका कहना सब शत प्रतिशत सही है। हुँ, मैं ये टूर्नामेंट को सक्सेस कराने के लिए सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार, अपने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, हुँ, भारत सरकार, हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हुँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का और सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हुँ, कि उनके सहयोग से हम इतना बड़ा अच्छा टूर्नामेंट यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कर हुँ, पाए। हुँ, जो ये साउथ ईस्ट सेकंड इंडिया इंटरनेशनल और फर्स्ट साउथ एशियन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने का काफी सालों से हमारे लेट श्री जेके खोड़ादरा सर का भी सपना हुँ, था, हुँ, वो आज हम पूरा कर पाए। हुँ, उत्तर प्रदेश एसोसिएशन, सॉफ्ट टेनिस एसोसिएशन के साथ मिलके, हुँ, तो वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जी, और स्पेशली मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अभिषेक कौशिक सर का, हुँ, राजेश मिश्रा जी का, हुँ, सेक्रेटरी जनरल हमारे प्रशांत शर्मा जी हुँ, का, जो उन्होंने ये मुहिम अपने हाथ में हुँ, ली हुँ। और ये इतनी बड़ी टूर्नामेंट को सक्सेस किया, उसके लिए मैं उनका फेडरेशन की ओर से तहे दिल से आभारी हूँ। जी, तो ये थे हमारे साथ में अनिकेत सर जो कि फ़ेडरेशन के डायरेक्टर हैं और हमें ऐसे फ़ेडरेशन की बहुत ज़रूरत है, जो भारत के युवा हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसे तरह इस तरीके के फ़ेडरेशन ही दे सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे युवा जो है, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा कि वो इसको खेलें और आगे भारत का परचम लहराएँ। बाकी हमारी शुभकामनाएँ सबके साथ हैं और हम देखते हैं कि भारत के युवा जो है, विदेश में जाके भारत का परचम कितना लहराएँगे।